कि ओपी राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच में पहले भी ठनी रहती थी। कई ऐसे बयान ओपी राजभर ने योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए हैं। झोला लेकर चलने वाले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी वो करते हुए नजर आए थे जब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने के बावजूद भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। तो आखिर जिस बात का डर था वो होने ही लगा है। उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का साथ उनके सहयोगी छोड़ने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजय निषाद की। संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में जरूर हैं, लेकिन उन्होंने उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, संजय निषाद ने ऐलान किया है कि वो 2 सीटें, खासतौर पर अंबेडकर नगर की कटेहरी और मिर्जापुर की मझवा सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये खबर जब सामने आई, जब भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 1 सीट जयंत चौधरी की आरएलडी को दी जाएगी। ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, तमाम ये बड़े चेहरे हैं जिनको उपचुनाव में दरकिनार किया गया। और कहीं ना कहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सफाइयां दी जा रही है कि हमने तो सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही थी कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल दरकिनार किए जाएंगे। और जिस तरीके से संजय निषाद ने यह ऐलान किया है, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब योगी आदित्यनाथ सहित पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़कंप मच गया है। लेकिन आखिर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल को दरकिनार क्यों किया गया और योगी आदित्यनाथ के सहयोगी ही उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं, ये सवाल है, ये मुद्दा बड़ा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि 9 सीटों पर जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगी और इसके साथ ही 1 सीट आरएलडी को दी जाएगी। लेकिन संजय निषाद को दरकिनार करने की खबरें सामने आई। उसके बाद संजय निषाद ने खुले तौर पर कह दिया कि मैं 2 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, हमारी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और संजय निषाद वो शख्स हैं जो हाल ही में बुलडोजर नीति की आलोचना कर चुके हैं। कैसे देख रही हैं आप? देखिए सिराज, मैंने पहले भी यही बातें कही थी कि हो सकता है कि उपचुनाव और 10 विधानसभा सीटें ये भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बगावत शुरू कर सकती हैं। ना सिर्फ सीएम चेहरा जो 2027 के लिए उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में कश्मकश की स्थिति देख रहे हैं, बल्कि उपचुनाव ही एक बड़ा जरिया यहाँ पर बन सकते हैं और जरिया बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि जहाँ ये दावा भारतीय जनता पार्टी अपने आप कर देती है, अपने सहयोगी दलों की भागीदारी नजर ही नहीं आती है। देखा जाता है कि 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। 1 सीट यहाँ पर बिजनौर की मीरापुर वो दी जाएगी आरएलडी को, जयंत चौधरी की पार्टी को दी जाएगी। और ऐसे में दावा किया गया कि ओपी राजभर, संजय निषाद या अनुप्रिया पटेल जो ये इनके सहयोगी दल हैं, उन्हें नाराज किया जाएगा। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष लिया गया ये फैसला अब जग जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अति आत्मविश्वास को दिखाया है। यही बात सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो भी करते हुए नजर आए थे कि अगर हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में पीछे रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास दिखा दिया। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हमने ये साबित कर दिया कि जनता हमें पसंद करेगी ही करेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल नाजमिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से योगी मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद को मौका दिया गया, जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ इनसे खुश नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके मंत्रिमंडल में इन तमाम चेहरों को जगह मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान यानी दिल्ली की तरफ से निर्देश गया, आदेश गया, उसके बाद जो है मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उपचुनाव होने हैं, इसकी पूरी की पूरी कमान योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ली है। क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ की वजह से ही कहीं ना कहीं इन तमाम चेहरों को दरकिनार किया गया है? देखिए, ओपी राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच में पहले भी ठनी रहती थी।
कई ऐसे बयान ओपी राजभर ने योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए हैं। झोला लेकर चलने वाले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी वो करते हुए नजर आए थे जब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने के बावजूद भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। योगी कैबिनेट की बात की जाए, जगह ओपी राजभर को नहीं मिल रही थी। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही है कि ओपी राजभर ने दबाव बनाया है और दबाव के कारण ही बिना पसंद के योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मंत्री भी बनाया। तो ये दबाव अब फिर से बनाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां आपने संजय निषाद का जिक्र किया, जिन्होंने हाल में कहा कि अगर आप फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में हारे हैं, सबसे बड़ा कारण है आपकी बुलडोजर वाली राजनीति। योगी आदित्यनाथ की बात करें, जब से सरकार में आए हैं, जब से सत्ता में आए हैं, तब से उनका एक ही मकसद है, या तो एनकाउंटर करा दीजिए या तो बुलडोजर चला दीजिए, और यही नीतियां उनकी आगे बढ़ती हैं। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा होगा, किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलवा देते हैं, किसी जगह का नाम बदलवा देते हैं। तो नाम बदलने वाली पॉलिसी हमने यहाँ कांवड़ के दौरान भी देखा कि नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आप किस धर्म से आते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान ये मुद्दे उठे, खुद के ही सहयोगी दलों ने। नाज़मीन, इसका मतलब आपका मानना है कि तमाम वो बड़े मुद्दे जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ तमाम तरह के दावे करती है कि सरकार में शासन व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता तरीके से है, लेकिन कहीं ना कहीं इन नीतियों की वजह से ही योगी सरकार की हार हुई थी, और इन तमाम तरह की नीतियों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन संजय निषाद पर अगर बात कर लें, संजय निषाद वो शख्स हैं जिनको लोकसभा चुनाव में तो खुद निषाद समाज का ही वोट नहीं मिला। क्या वो बड़ी गलती कर बैठे एनडीए के साथ जाके? क्योंकि निषाद जो समुदाय है उन्होंने वोट नहीं दिया, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें दरकिनार किया कि भाई हम आपको इसलिए लाए थे ताकि निषाद समाज का जो वोट है वो एनडीए को मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। क्या लगता है आपको कि वोट नहीं तो अब साथ भी नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक फिजा है वो लगातार बदल रही है, और भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो जग जाहिर है। सामाजिक रूप से आप देखेंगे हर किसी को इसी बात का फ़ायदा मिल रहा है। खासकर समाजवादी पार्टी के तहत देखें, अखिलेश यादव आत्मविश्वास में नजर आते हैं, उपचुनावों को जीतने का दावा करते हैं। और संजय निषाद को लेकर आपने सही कहा, तभी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक सीट पर सिमटा दिया। आप देखिए, संजय निषाद को निषाद समाज ने वोट नहीं, बल्कि ओपी राजभर को राजभर समाज ने भी वोट नहीं दिया। साफ तौर पर कई ऐसे बयान सामने आए जब ये भी कहते हुए नजर आई जनता कि राजभर तेरी खैर नहीं। तमाम ऐसे बयान ये दर्शाते हैं कि हार का कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने सहयोगी दलों पर भरोसा नहीं किया, तो जनता क्या ही भरोसा करेगी। और यही आज दबाव वाली राजनीति ओपी राजभर के जरिए की जा रही है, संजय निषाद के जरिए की जा रही है। दो चेहरा सपा से जुड़ा हुआ एनडीए की तरफ आ जाता है, लेकिन एनडीए में भी दबाव की वजह से हिस्सेदारी मांगते हुए ये चेहरे नजर आ रहे हैं। जैसे कि अब उपचुनाव है, आपने मिर्जापुर की मझवा सीट की बात कर ली, अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की बात कर ली, और आप देखिए संजय निषाद की जिद है कि 2 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मझवा सीट की बात करें, ये सीट संजय निषाद के खाते की सीट है, यानी कि उनकी पार्टी की जिताऊ सीट है। बात करें अंबेडकर नगर की कटहरी, यानी कि उन्होंने 1 सीट की ही मांग की है। देखा जाए तो 1 सीट तो उनकी है, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें 1 सीट भी नहीं देती तो ये साफ तौर पर था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उनके तमाम सहयोगी दल कुछ सीटें निकाल पाए, क्योंकि सीटें जीत ली, बगावत कर दिया तो विधायकों की संख्या इधर से उधर हो सकती है। तो संजय निषाद अब कहीं ना कहीं बड़ा स्टेप जरूर उठाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं संजय निषाद को लेकर के लगातार हलचल जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में जारी, और ख़ास तौर पर उनका यह ऐलान करना कि हमारी पार्टी जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, और उससे पहले खबरें निकलकर सामने आई कि अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, तमाम बड़े चेहरे हैं जिनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मौका नहीं देगी, टिकट नहीं देगी, यानी नज़रअंदाज किया जाएगा, और 9 सीटों पर खुद भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनाव की तैयारियां भी हो रही हैं लगातार, लेकिन
बीते दिनों जिस तरीके से संजय निषाद ने योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े किए थे, बुलडोजर को लेकर कहा था कि अगर आप लोगों के घर तोड़ोगे तो जीत कैसे मिलेगी, कहीं ना कहीं अब उनका टिकट कट चुका है, अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। और ऐसे में देखना होगा योगी आदित्यनाथ कैसे अपने सहयोगियों को समेट पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चेहरों को दरकिनार करना योगी आदित्यनाथ के लिए भी भारी पड़ सकता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।